हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम ऊ की मात्रा, जिसे हमने दो अक्षरों के अंदर प्रयोग करते हुए पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसे 3 अक्षरों का प्रयोग करके शब्दों को बना के और ऊ की मात्रा का प्रयोग करके देखेंगे। तो ये देखो, हमारा लेसन था, ये 16, पार्ट नंबर 16 था, जिसमें हमने ऊ की मात्रा को देखा था। और नीचे देखिए, जहाँ से मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरी पिक दिख रही है, उसके नीचे देखिए 2 अक्षरों को मिलाकर हमने यहाँ तक ये सब कंप्लीट किया था। आज हम देख रहे हैं 3 अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा। इट्स ओके। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला शब्द है करुणा। करुणा के अंदर हमें ऊ की मात्रा रै के अंदर दिखाई दे रही है, और आप देख पा रहे हैं करुणा, है ना। तो जैसे हम रै बोलेंगे तो यहाँ से हमें ऊ की आवाज़ आ रही है। आप बोल के देखना, रै के इसमें जो रू लिखा है ना, तो रू, करुणा, है ना। इसके हम करना नहीं बोल सकते, इसे हम करुणा, करुणा बोलेंगे तो रै के अंदर हमें ऊ की आवाज़ दिखाई दे रही है, ऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए हम कहेंगे रै में ऊ की मात्रा है ना। और जो कल हमने देखा वो सिर्फ हमने मात्रा को प्रयोग करना देखा था, किंतु ये जो रै लिखा है, इस तरह से हमारे पास कल कोई शब्द नहीं आया था, इसलिए ये जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से रै, और फिर ये मात्रा लगी हुई है। इसको छोड़ो, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये रै है ना, और इन्होंने ऊ की मात्रा लगा के हमें ये बताया है रू। किंतु अगर इसी रै के अंदर हम ऊ, यानी जो हमारा दूसरा ऊ है, जिसे हम दबाव देकर बोलने वाला ऊ कहते हैं, या जिसमें बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उस ऊ के अंदर अगर हम इस रै को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम रै लिखेंगे और उसकी जो मात्रा होती है वो ऐसे लगेगी। इट्स ओके। उसकी जो मात्रा है वो ऐसे लगेगी, और ये जो रू है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट वाला है, इसलिए इसमें ऐसे लगेगी। और अगर हम चाहे कि जैसे ये आगे वाला शब्द हमें खुदाई दिया है, तो हम चाहे कि खुदाई के अंदर ऊ की मात्रा कहाँ है, तो ख के अंदर हमें इस टाइप से दिखाई दे रही है। और अगर हम इसी खुदाई को सेकंड ऊ के अंदर अगर हम लिखना चाहें, तो हम इस ख के नीचे जो मात्रा दिखाई दे रही है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। फिर हम इसे क्या बोलेंगे? खुदाई। खुदाई नहीं, थोड़ा सा जोर देके बोलेंगे, खुदाई। इट्स ओके। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है खुलना। खुलना के अंदर हम क्या लिखेंगे? यही इसी तरह से अगर हम सेकंड ऊ लिखेंगे तो ऊ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, और अभी हमें ऊ की मात्रा ऐसे दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि ऊ की मात्रा जो है हमें तो ऐसे दिखाई दे रही है, पर मैडम ने तो बोला था इस तरह से मुड़ के ऐसे आएगी। तो रिस्पेक्टेड गाइस, मैं आपको ये बता रही हूँ, पहले भी बताया कि इस ऊ की मात्रा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो ख जो लिखा है, इसके नीचे हम ऐसे भी जैसे ऐसे भी इस मात्रा को यहाँ से मोड़ करके भी लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो है इसमें चलता है। इससे आगे वाला शब्द आ रहा है गुलाब।
गुलाब का फूल होता है, आप सब जानते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ऊ की मात्रा कहाँ लगी है, गै पे लगी हुई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है वो है चुटकी। चुटकी के अंदर ऊ की मात्रा आपको कहाँ दिखाई दे रही है, तो हमें च में दिखाई दे रही है। इट्स ओके। चुटकी में कहाँ मात्रा दिखाई दे रही है, च में दिखाई दे रही है। इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा आ रहा है चुनाव। ठीक है, चुनाव के अंदर हमें वापस फिर जो है च में ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसके बाद आ रहा है हमारा जुलाई। जुलाई में हमें जय के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है और लास्ट वाला जो ई जो है वहाँ हमें डायरेक्ट ई दे दिया है, ई की मात्रा को सिग्निफाई करते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टुकड़ा। टुकड़ा यानी पीस ऑफ एनीथिंग्स, यू कैन से पीस ऑफ ऑनियन, पीस ऑफ टोमेटो, किसी चीज़ का भी आप मान सकते हैं, पीस ऑफ पेपर भी बोल सकते हैं। टुकड़ा के अंदर भी हमें टै के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। इसके बाद जो है दिया हुआ है दुकान। दुकान के अंदर भी हमें दै के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। आप इसे बोलेंगे कैसे, दुकान, टुकड़ा, लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट हमें दिया हुआ है अगला शब्द क्या है, दुनिया। दुनिया के अंदर हमें दै के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। अब जो है इस कक्षा में मैं आपको एक शब्द के अंदर सभी तरह की मात्राएं नहीं बता रही कि न के अंदर ई की मात्रा है, या के अंदर आ की मात्रा है, क्योंकि पिछली काफ़ी कक्षाओं में मैंने एक एक शब्द के अंदर सभी मात्राओं को डिस्कस किया है कि इस शब्द के अंदर यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है। तो बार बार इन सभी बातों को रिपीट करने की, दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके जो नेक्स्ट हमारा शब्द आ रहा है दयालु। दयालु के अंदर जो है फिर हमें ल के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। अब बोल के देखेंगे, दयालु, है ना, दयालु। भावुक के अंदर व के अंदर ऊ की मात्रा दी गई है, भावुक। आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी बताया आपको ई की मात्रा को सीखते टाइम कि हम इसे बोल कर देखेंगे, है ना। अगर हमें ऐसे पता नहीं लगे, जैसे मैं पूछती हूँ भावुक के अंदर कौन सी मात्रा है, या फिर मैं पूछती हूँ भावुक के अंदर ऊ की मात्रा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे, आप बोलेंगे, पहले तो इस शब्द को आप बोलेंगे भा वू, वह ना, वह को बोलेंगे वू। तो आप जैसे ही वह को वू बोलते हैं तो ऊ की आवाज़ आ रही है ना, वह के साथ में ऊ की आवाज़ दिखाई देगी आपको, मतलब सुनाई देगी, वू का, है ना। तो आप कहेंगे वह के अंदर ऊ की मात्रा है। इस टाइप से आप हमें जवाब देंगे। और फिर ऐसे पूछूं कि भावुक के अंदर पूरे शब्द में कौन कौन सी मात्राएं हैं, तो आप बताएंगे भावुक के अंदर भय के अंदर आ की मात्रा है, क्योंकि आप भय को बोल के देखो, ये जो भावुक है ना, इसमें आप पूरा बोलेंगे तो क्या है, ये भा, आ की आवाज़ आ रही है, इट्स ओके। तो आप बोलेंगे भय में आ की आवाज़ है, वह में ऊ की आवाज़ है, और कै इज एज इट इज़, तो आप बोलेंगे भावुक। उसके बाद जो है हमारा अगला शब्द आ रहा है भिक्षुक, है ना। ये थोड़ा सा कट हो गया, बार बार रिपीट, इसको वापस जाऊंगी तो टाइम लगेगा, तो आप समझ लीजिए, देख लीजिए, आपके पास बुक है। भिक्षुक जो होता है, इसमें जो हमारा भिक्षुक अक्षय जो दिया हुआ ना, जो अक्षय रह गया है ना, तो भिक्षुक के अंदर क्षुक जो दिया हुआ है बोल रहे हैं, उसके अंदर ऊ की मात्रा है। मुरारी के अंदर मैं के अंदर ऊ की मात्रा है, और ये ऊ बन गया मुरारी। सुख्द के अंदर सै के अंदर ऊ की मात्रा है, इसलिए ये बन गया सुखद, सुखद, है ना। सुरभि के अंदर फिर सै के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है, और ये बन गया सु। इससे आगे जो है इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा 3 अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऊ की मात्रा,
इट्स ओके। आगे हम देखेंगे 4 अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऊ की मात्रा। तो चलो चलते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है 4 अक्षरों का या 4 अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा। यहाँ हम देख रहे हैं पहला जो शब्द हमारा आ रहा है वो है खुरदुरा। अब ये बोलना चाहे तो ये बोल सकता था खुरदरा, है ना, खुरदरा भी बोल सकता था, लेकिन इसको क्या है, इसको मतलब इस पुस्तक को क्या है, ये हमें सिखाना चाह रही है ऊ की मात्रा, इसलिए इसने बोला है खुरदुरा। 2 बार इसने ऊ की मात्रा लगाई है ताकि हम समझ जाए कि ऊ जो ऊ से शब्द को कैसे बोला जाता है। इसे थोड़ा मैं ऊपर लेती हूँ क्योंकि हमें तो यही देखना है, और यहाँ से पीछे कुछ और, हाँ नहीं वापस फिर लेना पड़ेगा। चलो हम यहाँ से इसे देखते हैं सॉरी। तो हमारा जो खुरदुरा जो है इसके अंदर ख के अंदर ऊ की मात्रा है, फिर जो द दिया हुआ है द के अंदर फिर ऊ की मात्रा है। तो दोनों को बोलते टाइम आपको देखना ऊ की आवाज़ सुनाई देगी, ऊ की ध्वनि सुनाई देगी, देखना खुरदुरा, है ना, खुरदुरा। इट्स ओके। फिर आता है गुनगुन। गुनगुन के अंदर ग के अंदर ऊ की आवाज़ है, गुनगुन। आप थोड़ा सा मन में, अगर घर में काफ़ी सदस्य हैं तो आप मन में भी इसे बोलकर बोलेंगे मन के अंदर, तो भी आपको आवाज़ जो है या ध्वनि जो आपको सुनाई देगी वो ऊ की सुनाई देगी और आपको पता लग जाएगा कि इस शब्द में ऊ की मात्रा है। इट्स ओके। नेक्स्ट जो है गुमसुम है। गुमसुम के अंदर भी आपको ऊ की ध्वनि सुनाई देगी, और कहाँ सुनाई देगी, आपको ग और स पर सुनाई देगी, इसलिए यहाँ क्या है, ऊ की मात्रा है। आप इसे फिर से दोहराना, गुमसुम। अगला जो शब्द है वो है झुरमुट। झुरमुट के अंदर भी क्या है, झ और मैं के अंदर ऊ की मात्रा है, आप इसे बोलेंगे झुरमुट, है ना, झुरमुट। आप समझ जाएंगे बिल्कुल, शब्द को देखते और उसको बोलने से आप क्लियरली से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ई की मात्रा है, आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, एट्सेट्रा। सॉरी, इससे आगे वाला हमारा आ रहा है ठुकराना। इससे आगे वाला शब्द जो है वो है ठुकराना, और ठुकराना के अंदर हमें एक ही ऊ की मात्रा दी हुई है, वो है ठ के अंदर। ठीक है, ठ के अंदर हमें ऊ की मात्रा दी गई है, तो इसे हम बोलेंगे ठू, और आगे जो हमारे शब्द को पूरा करेंगे कैसे बोल के, ठुकराना। फिर आता है, ठुकराना होता है किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। फिर आता है दुभाषिया। दुभाषिया जिसे 2 भाषाओं का ज्ञान हो। दुभाषिया के अंदर जो है, दुभाषिया के अंदर इसे डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे दुभाषिया। दुभाषिया के अंदर द के अंदर ऊ की मात्रा है ना। अगले जो है हमारे शब्द आ रहे हैं, देखिए बुधवार। बुधवार के अंदर बै के अंदर ऊ की मात्रा है। आप बोल के देखेंगे, बुधवार जो होता है वेडनेसडे, इसमें बै के अंदर ऊ की मात्रा है। फिर आ रहा है भुगतान। भुगतान के अंदर क्या है, भै के अंदर ऊ की मात्रा है। ठीक है। फिर आ रहा है मुखरित करना या मुखरित। मुखरित के अंदर मैं के अंदर ऊ की मात्रा है। इसके बाद हमारा आ रहा है मुशायरा। मुशायरा के अंदर भी मैं के अंदर ऊ की मात्रा दी गई है। फिर आ रहा है हमें मणिपुर से मणिपुरी। मणिपुरी के अंदर हमें पै के अंदर
ऊ की मात्रा दी हुई है ना। कहाँ? पै के अंदर। आप बोलेंगे मणिपुरी, इट्स ओके, मणिपुरी। फिर आता है मुसीबत। मुसीबत के अंदर हमें वापिस फिर मैं के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। यहाँ हमने देखा ऊ की मात्रा कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, उससे शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए दो अक्षरों को मिलाकर, है ना, दो अक्षरों को मिलाकर। फिर हमने देखा तीन अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा, है ना। आफ्टर दैट हमने देखा चार अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऊ की मात्रा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया है आप सभी को? आशा करती हूँ कि आप सभी को शब्दों का निर्माण करना काफ़ी हद तक जो है समझ आया होगा। और काफ़ी ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनको क्लियरली ही समझ आ गया होगा। और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैं जो टेस्ट मैंने देखे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वर्क आप लोग कर रही हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, मिस्टेक भी बहुत कम कर रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के टेस्ट को देख के। इसके बाद हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है पार्ट नंबर 17। हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर है पार्ट 17, लेसन 17, पार्ट नंबर 17। हिंदी में बोलेंगे इसे 17 है। इसके अंदर हमें हमारा जो सेकंड ऊ था, सेकंड स्वर जो ध्वनि थी, और जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलेंगे, थोड़ा सा दबाव देके बोलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जो है टाइम लगा के बोलेंगे, और ये वाला ऊ है वो दिया हुआ है। और इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में हमें कै भी दिया हुआ है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? कू। कू क्यों दिया है? कू हमें ये जो ऊ है, हमें जो ये ऊ दिया है ना, इसी को समझाने के लिए यहाँ पे कू दिया है। क्योंकि ऊ की जो मात्रा है इसमें इन्होंने बताया है कि हमारा ये जो ऊ है, अगर हम इसे कै के अंदर लगाएंगे तो ये कू बन जाएगा। आगे हम देखेंगे दो अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कूप। क्या दिया हुआ है? कूप। कूप कोई किप वगैरह लाइक दिस। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है कि जो ऊ की मात्रा होती है वो कै के अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू, और उसके साथ फिर हमने पै लगा दिया तो ये क्या बन गया? कूप बन गया, है ना। इसके बाद इन्होंने दिया है खूब। खूब जो है बताया है कि जब कै के साथ में ऊ की मात्रा लगाएंगे और बै लिखेंगे तो ये बन गया खूब। इसी तरह से आगे जो हमें शब्द दिया है वो दिया है खून। खून के साथ जैसे ही इन्होंने बताया कि जैसे ही कै के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा खून, है ना, खून। इस ऊ के अंदर थोड़ी सी साउंड जो हमारी है वो ऊ राउंडिंग करते हुए लिप्स को आएगी, ज़्यादा राउंडिंग करते हुए ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। फिर आता है सॉरी, फिर आता है गुल। गुल के अंदर हम बोलेंगे गै के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है, इसलिए ये बोला जाएगा गुल, है ना, गुल। इससे आगे जो है फिर हमें दिया है, देखो भाई ये शब्द इन्होंने गलत लिखा हुआ है इस पार्ट के अंदर। आप पुस्तक का यूज कर रहे हैं
तो इसे आप जो है ये जो दिया हुआ है ना, इसे आप कांटा लगा देना, ये गलत है। इसे आप सही कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जो है ऊ की मात्रा सीख रहे हैं, हम ऊ नहीं पढ़ रहे, यानी हम हमारे स्ट्रेस वाला, ज़्यादा ध्वनि वाला, ज़्यादा जो है दबाव वाले ऊ को पढ़ रहे हैं, जिसे देसी भाषा में अगर बोला जाए बच्चों की लैंग्वेज में तो हम बड़े ऊ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है, कम स्ट्रेस वाले ऊ की मात्रा लगाई है, तो हम इसे सही करेंगे, ये होगा शुरू, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है घूम। घूम ओके है, घूम में कोई मिस्टेक नहीं है। घूम के अंदर हमें घ के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। उसके बाद हमारे शब्द आ रहे हैं चूक, है ना। चूक के अंदर, च के अंदर हमें ऊ की मात्रा दी हुई है। कहाँ दी हुई है? च के अंदर, इसलिए हम इसे बोलेंगे चूक, है ना। फिर आता है चूड़ी। चूड़ी के अंदर भी हमें च के अंदर ऊ की मात्रा दी है, और इसलिए हम च को थोड़ा सा दबाव से बोलेंगे चूड़ी, है ना, चूड़ी। उसके बाद हमें हमारी अगली लाइन में हमें कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जिसमें पहला शब्द है चूना। चूना के अंदर च के अंदर ऊ की मात्रा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे चू, है ना, जोर थोड़ा सा राउंडिंग करते हुए लिप्स को चू, और थोड़ा सा स्ट्रेस देते हुए। तो चूना के अंदर हमें च में ऊ की मात्रा दी हुई है। उसके बाद हमें दिया हुआ है चूरा। चूरा के अंदर भी हमें च के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। आफ्टर दैट आ रहा है चूल। चूल के अंदर भी च के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। सॉरी। फिर आ रहा है चूहा। चूहा के अंदर भी हमें च के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। आफ्टर दैट आ रहा है छ, यानी छूट। छूट के अंदर छ में हमें ऊ की मात्रा दी हुई है। इसके बाद हमारा आ रहा है जून। जून महीने का नाम है। जून के अंदर हमें ज में ऊ की मात्रा दिया हुआ है। फिर हमारे आ रहे हैं टूट। टूट के अंदर ट के अंदर ऊ की मात्रा दी हुई है। टूट कहाँ दी हुई है? ट के अंदर। फिर आ रहा है ठूंड। टूट मतलब ये शब्द बिल्कुल ही इजी है, इसलिए मैंने कोई इनका मीनिंग नहीं बताया, और किसी को नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टूट का मतलब टूटना होता है। ठूंठ जो होता है ना, ठूंठ, इसके कई अर्थ होते हैं। बंगाली में नहीं पता, पर है ना, ठूंठ एक तो ठूंठना होता है, और एक है ना ठूंठ, इसको ये देशी भाषा का शब्द है, हिंदी में ले लिया गया है। तो ठूंठ जो है, इसमें ठ के अंदर हमें दो मात्राएं दिखाई दे रही है। एक तो हमें जो हमारा अंग था ना, ये वाली अंग था, ये अंग वाली बिंदी दिखाई दे रही है ऊपर सबसे पहले, है ना, अंग। सेकंड जो है, हमें ऊ की मात्रा भी ठ के नीचे लगाई हुई है। तो एक ऐसा अक्षर जिसमें दो मात्राएं एक साथ दी हुई है। ऐसे बहुत से अक्षर मिलेंगे, ये एक नहीं है, पर अभी तक जैसे हमारे सामने अभी एक आया है, और भी आ रहा है, देखिए आगे और भी आ रहा है। फिर आता है डूब। डूब के अंदर ड में ऊ की मात्रा है। फिर ये देखो वापस फिर से जो हमारे पास सेम जो है, जो हमारा ढ दिया हुआ है, उसमें दो मात्राएं दिखाई दी है, ऊ की और अंग, ये वाली। ढूंढ, इसे बोला जाएगा ढूंढ, फाइंड आउट। इससे आगे हमारे पास शब्द आ रहे हैं छूट। हमने पढ़ा था, चलो देख लेते हैं। छूट के अंदर छ में ऊ की मात्रा है, जून में ज में ऊ की मात्रा है, और ये नहीं पढ़ा था।
झूठ, झूठ के अंदर झ में ऊ की मात्रा है। झूठ में झ में ऊ की मात्रा है। झूला, अभी तीज वगैरह आती है उसमें झूला झूलते हैं। झूला में जह में ऊ की मात्रा है, झूला, है ना। फिर नीचे जो दिया हुआ है तूल, तूल के अंदर तय में ऊ की मात्रा है। कहाँ है? तूल के अंदर तय में ऊ की मात्रा है। फिर आता है थूक, थूक जो है स्पीटिंग, थूक के अंदर थ में ऊ की मात्रा है। फिर आता है दूर, दूर में द के अंदर ऊ की मात्रा है। उसके बाद आ रहा है धूल, उसके बाद हमारा आ रहा है धूल। धूल के अंदर भी ध के अंदर ऊ की मात्रा है। धूल यानी धूल मिट्टी जो होती है। फिर हमारे पास हम ये यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लूट। फिर हमारे पास लूट दिया हुआ है, ल के अंदर ऊ की मात्रा है। आफ्टर दैट हमें रूप दिया हुआ है, रूप के अंदर र में ऊ की मात्रा है। फिर हमें मूल दिया हुआ है, मूल के अंदर मैं में ऊ की मात्रा है। आप इसे एक बार रिपीट जरूर करना। जैसे ही आप किसी शब्द को आप देख रहे हैं तो देखने की बजाय आप इसे, अगर अकेले हैं या आपका स्टडी रूम अलग है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसे बोल के भी आपकी जो स्पीकिंग जो प्रैक्टिस होती है, बोलने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो आप इसे बोलेंगे रूप, मूल, इस टाइप से आप बोलेंगे तो आपको इसकी ध्वनि से आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे ऊ की मात्रा है ना। तो बोलेंगे तो आपको लगेगा मू, है ना, ऊ की आवाज़ आ रही है तो मैं में ऊ है ना, मैं में ऊ की मात्रा है। उससे आगे आ रहा है भूल। भूल आप बोलेंगे तो भूल के अंदर भय में ऊ की मात्रा है। भूल में कहाँ ऊ की मात्रा है? भय में। फिर आ रहा है बूट। बूट में बै के अंदर ऊ की मात्रा है। देन हमारे पास आ रहा है फ्लावर, फूल। फूल के अंदर भय में ऊ की मात्रा है। फिर आ रहा है हुक। हुक जो होता है ना, जैसे लोहे का किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को जॉइंट करने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे कोट वगैरह में भी कई जगह हुक लगते हैं, तो हम उसे वहाँ भी हम तो बोलते हैं, आई डोंट नो कि आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है बंगाली में, पर हमारे यहाँ ना हुक होता है, जैसे एक मुड़ा हुआ सा हुक होता है। इस कोट में तो बटन है, उस टाइप को यहाँ से उसे बंद करते हैं तो उसे हुक बोलते हैं। दूसरा है ना, किसी चीज़ को जॉइंट करने के लिए भी पाइप वगैरह को हम उसमें हुक वगैरह लगाते हैं। हुल, हुल के अंदर भी ऊ की मात्रा है। इधर इस साइड में कुछ शब्द हमारे रह गए थे, ये यहाँ से हम इसे कवर करते हैं। नूर रह गया था, नूर। नूर के अंदर न में ऊ की मात्रा है। फिर आता है पूत। पूत के अंदर भी पै में ऊ की मात्रा है। फिर फूल हमने देखा था, आ गया था फूल तक, तो बूट भी आ गया। फूल के अंदर फै में और बूट के अंदर बै में ऊ की मात्रा है। इसी तरह से शूल जो दिया हुआ है, शूल, शूल में शय में ऊ की मात्रा है। सूत जो दिया हुआ है, सूत में सै में ऊ की मात्रा है। हुक और हुल हमने किया ही था अभी, ठीक है। तो ये हमने देखा दो अक्षरों के अंदर ऊ की मात्रा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा दो अक्षरों के अंदर ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्दों का निर्माण। और इससे पहले हमने देखा था
जो हमारा जो जिसमें कम स्ट्रेस वाला ऊ था ना, ऊ का प्रयोग करते हुए और 1 2 3 4 यानी 4 अक्षरों को मिलाकर शब्दों का निर्माण। और आज हमने ऊ जो है, नया ऊ जो है उसे स्टार्ट करके और 2 अक्षरों को मिलाकर उनसे शब्दों का निर्माण सीखा है। हमारी अगली कक्षा में हम देखेंगे 3 अक्षरों को मिलाकर ऊ का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद 4 अक्षरों को मिलाकर ऊ का प्रयोग। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 18 यानी लेसन 18। लेसन 18 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ए की मात्रा दी हुई है। ए की मात्रा को इन्होंने कैप पे लगाया है और कैप पे ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें समझाया है। तो कल हमारा 3 अक्षरों प्लस 4 अक्षरों का कंप्लीट करके हम ए की मात्रा को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जो वर्क आपको दिया जा रहा है उस कार्य को हमेशा जो है साथ के साथ, जैसे ही कक्षा ख़त्म हो रही है साथ के साथ उसे पूर्ण करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, ताकि जब एग्ज़ाम होता है उसमें आप पर कोई प्रेशर नहीं हो, कोई दबाव नहीं आए और साथ में साथ अगर हम करेंगे तो हमें समझ भी आएगा। क्योंकि अगर हम 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए एक दिन क्लासेस को मिस करते हैं तो फिर क्या होता है कि आगे हम एक साथ 4 अक्षरों का प्रयोग करके किसी शब्दों का निर्माण सीखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पजल हो जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर एक दिन क्लास नहीं लेते तो आपके पास वीडियोज होते हैं, आप दोनों पहले वाली क्लास प्लस दूसरी क्लास को नेक्स्ट डे 2 घंटे का टाइम देकर उसे पूर्ण कर सकते हैं। पर फिर भी आपको 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक ही साथ ही और साथ के साथ जो है एक ही क्लास को अगर करते हैं तो मेंटली प्लस जो है आपका अभ्यास सब आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।